हेलो, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी सब ठीक हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आदू के बर्थडे के बाद ऐसा कुछ वीडियो बना नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना आदू के जन्म के बारे में मैंने कुछ कुछ बातें उसके बर्थडे में बताई थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो आते हैं उस टॉपिक पे। आदू का जन्म, आदू का आदू जब आई थी इस दुनिया में, मतलब जब पता चला था उसके बारे में, तो हम लोग देवघर से आए थे। अस्पर्श का मुंडन था, तब पता चला जो आई एम प्रेग्नेंट। और उसके बाद मेरा बीएड में एडमिशन हुआ और 9 मंथ तक मैंने में सब कुछ किए थे। क्या मतलब देवघर में कहीं कहीं और गए थे, वहाँ पे बिट्टू मामा भी मिले थे, मामा भी मिले थे। हाँ, सब लोग गए थे, लेकिन अभी आदू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं जीप में कैसे डो रहा था, आपके पास आ रहा था, है ना। जब जिसको जब जा रहा था, ऐसा क्यों है? वो तो देवगढ़ की बातें हैं, हम आदू के बारे में हम लोग बताते हैं, ठीक है। आदू हमारी लाइफ में कैसे आई, है ना। हाँ, तो मुझे भी देखना था लेकिन नहीं आया। तो उसके बाद जब पता चला जो प्रेगनेंसी है, और उसी मंथ में एडमिशन भी करवाना था, तो हम लोगों ने फिर भी एडमिशन करवाया। 9 मंथ तक हम लोगों ने मैंने क्लास भी किया। और जब आदू का जन्म हुआ उससे 1 महीने बाद मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, और बहुत अच्छे। तो अभी मम्मी पापा हैं नहीं, तो इसलिए हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही हैं, और बच्चे के बारे में बता रहे हैं तो ठीक है, बच्चे भी साथ में हैं। आदू यहीं पे है, खेल रही है, स्पर्श यहाँ है और ये भी यहाँ है। और बता रहे थे जो मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, जब आदू 15-20 दिन की थी ना, तब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, और बहुत अच्छे से हुआ वो भी एग्ज़ाम। और उसके बाद मेरा जब बीएड में एडमिशन हुआ तो घर से आना जाना नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग समस्तीपुर शिफ्ट हुए थे। उसके बाद फिर 1 मिनट आदू रो रही। तो जी, फैमिली कंप्लीट, आदू भी आ गई है जिनके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो 9 मंथ तक बीएड आदू भी की है पेट में रह के और उसके बाद फिर हम लोग फिर अपने मायके में मैं रही थी 3-4 महीने, और उसके बाद फिर यहाँ आई जगदीशपुर, और जगदीशपुर से फिर यहाँ आना पड़ा। स्पर्श का एडमिशन हो गया स्कूल में, तो फिर तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। और हाँ, तो बताना ये था, जो मैंने जो अधूरी बातें बताई थी पिछले वीडियो में, कि आद्या का जब जन्म हुआ था तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तीसरे दिन ना बहुत बारिश हो रही थी, तो डॉक्टर बोले थे जो तीसरे दिन आने के लिए जॉन्डिस का कुछ चेकअप करना है। तो स्पर्श टचवुड हुए थे तो बहुत, हाँ, तो आद्या का चेकअप करवाना था तीसरे दिन ही, लेकिन बहुत बारिश हो रही थी। और स्पर्श जो हुआ था ना, तो टचवुड बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, एकदम हेल्दी था ये। और हम लोग चेकअप वगैरह नहीं करवाए थे, स्पर्श ठीक था। लेकिन आद्या हुई थी तो थोड़ा सा इसका वेट भी कम था, लेकिन हम लोगों ने इतना मतलब नहीं किया जो कुछ होगा। और 12 तारीख था ना, हाँ 12 अगस्त था। उस दिन ना मेरे सर का कॉल आया, जो हम लोगों को एक स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, 1 महीने के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर में जाते हैं। तो हम बोले ठीक है सर, हम अभी तो मेरी डिलीवरी हुई है 2-3 दिन पहले,
3-4 दिन के बाद मैं आऊँगी। और उसके बाद क्या हुआ ना, जो इतना बोल के और मैं चली गई वॉशरूम से आई, तब तक आदू ठीक थी। मैं आई उसके बाद पता नहीं आदू को फीड करवा रही थी, वो फीड नहीं कर रही थी। और उसका आँख, हाँ उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा पीला हो गया था, और उसका आँख जो है ना वो अजीब तरीके से पीला हो गया था। और ये चीज़ ना हम ही देखे थे। माँ काम में रहती थी, बहुत बिजी, बच्चे का कपड़ा है, ये है, बहुत सारा काम हो जाता है, अकेली थी मम्मी। पंडित जी ने मना किया था। हाँ, इनको 27 दिन तक नहीं देखना था आदू को। 27 हम लोग के यहाँ एक ग्रह होता है, उसमें बिहार में पता है सबको, एक 27 ग्रह होता है जिसमें आदू आ गई थी। और उसमें बच्चे के जो फादर होते हैं ना, उनको 27 दिन तक नहीं देखना रहता है, जब तक पूजा नहीं होता है। तब तक ये नहीं देखे थे, ये भी अपने घर चले गए थे। तो हम इनको कॉल किए और बोले जो आदू ना फीड नहीं कर रही है, उसका आँख पीला पीला लग रहा है। तो ये बोले जो ठीक है, एक बार चेकअप करवा लो। तो हम बोले ठीक है, करवा लेते हैं। और हमको ना एक होता है ना अंदर से, मतलब ये आ गया था जो, क्योंकि सुने थे बहुत बच्चे का जो आँख पीला हो जाता है, हाथ पैर का नाखून पीला हो जाता है, बच्चा फीड नहीं करता है, बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है। तो हम अपना इसका जितना भी सामान है, हगीज़ वगैरह, हम अपना दवा वगैरह सब कुछ रख लिए। और उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल के लिए चल दिए। और फिर उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। और ये भी आए इधर से, पापा मम्मी सब लोग गए, और हम मेरी तो एकदम हालत ख़राब, सबकी हालत ख़राब थी, क्योंकि पता नहीं था जो इसका जो जॉन्डिस था वो बहुत बढ़ गया था। 15 था, 16 था। 1 मिनट, आदू रो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। तो हम लोग को पता नहीं था जो इतना इसका जॉन्डिस बढ़ गया है। और गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर देख के ही, यहाँ समस्तीपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, नाम मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर थे काशीपुर में। और उनसे ही गए दिखवाने। बहुत बारिश, इतनी बारिश, पिछले साल इतनी बारिश हो रही थी, रोड पे पूरा पानी। जब मैं गाड़ी से उतरी तो इसका पूरा समस्तीपुर में पानी भरा हुआ था, इसका एक टॉवेल भी पानी में गिर गया था। उसके बाद फिर वहाँ ये लोग सब लोग आए घर से, और पापा माँ सब लोग परेशान थे, सब लोग एकदम बहुत वरीड थे। अस्पर्स भी आया था, इसी में अस्पर्स का भी बाद में बहुत फीवर वगैरह हो गया, आना जाना ये वो। और मेरे देवर जी भी यहीं थे, छोटू, उनको हम लोग घर में छोटू बोलते हैं, उनका नाम सुजीत है। हाँ, खाना वाना पहुंचाने आए थे। बहुत मुश्किल हम लोगों के लिए वो 4 दिन हम लोग को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और हम तो देख भी लेते थे, उसको फीड करवाते थे, और ये देख भी नहीं पाते थे, मतलब देखना भी इनको मना था। और ऊपर जाके रूम देख के ऊपर जाके, हाँ सही बात है, रूम देख के चले आते थे। इनके लिए कितना मुश्किल था। तो पहले इसका ब्लड लेने के लिए जब आए, तो इसके हाथ से ब्लड ही नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दुबली पतली थी। अस्पर्स मेरा 3.5 किलो का हुआ था जब हुआ था, और आदू मेरी 2 किलो 800 ग्राम। फिर भी लोग हेल्दी रहता है बच्चा, लेकिन पता नहीं ये जॉन्डिस होने के बाद शायद वीक हो गई कि क्या, पता नहीं। मतलब इसके हाथ में ऐसे करके, मतलब डाल के वो ब्लड निकाल रहे थे, और ब्लड निकल ही नहीं रहा था। उसको देख के सब लोग को रोना आ रहा था, इतना, पापा माँ, मतलब सब हम एकदम। और ये देख भी नहीं सकते हैं, उसकी बस रोने की आवाज़ बस यही सुन सकते हैं, और देख भी नहीं सकते हैं। जब रिपोर्ट 2-3 घंटे के बाद आई ना, तो मैं वॉशरूम में चली गई डर से, जो, और मैं सोच रही थी ना मैं निकलूँ ना तो मुझे बस ये खबर आए कि सब ठीक है, घर जाना है। लेकिन डॉक्टर बोल दिए थे जो हल्का
लग रहा है जॉन्डिस का लक्षण है। मैं तो बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। समझा भी रहे थे वो, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन हम लोग को पता नहीं था जो ये चीज़ें नॉर्मल है अभी, क्योंकि बहुत बच्चे को हो रहा है, बहुत मतलब मुझे पता था, हम बताए इनको। हाँ, जब ये आए तो हम लोगों को समझाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग 4 दिन कैसे रहे हम ही लोग को पता है। समस्तीपुर में हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतनी फैसिलिटी नहीं है। जो आप कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाए, वॉशरूम वगैरह की इतनी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी सबसे अजीब चीज़ें होती थी। 2-2 घंटे पे बच्चा दिया जाता था, 2-2.5 घंटे पे बच्चा दिया जाता था आपको दूध पिलाने के लिए। 4 दिन तक हम लोग सोए भी नहीं, कोई आदमी नहीं सोए। मेरा भी छोटा ऑपरेशन हुआ था और सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था। मैं इतनी डरपोक हूँ, घर में मैं इस रूम से उस रूम में नहीं जाती हूँ, अंधेरा जब रहता है। और वहाँ पे 12 बजे रात में, मुझे याद है 12 बजे रात में, 2 बजे रात में, 4 बजे, मतलब ऐसे 2-2 घंटे पे पहले ही जाके बैठी हुई रहती थी। वहाँ फीड कराने वाला 2 रूम था, उसमें मतलब 4 दिन तक हम लोग सोए ही नहीं हम लोग बिल्कुल भी। इसके छठी पूजा के लिए इतना भोज वगैरह सब कुछ आया हुआ था, टेंट वगैरह सब कुछ वैसे ही रखा रह गया, सब कुछ एकदम। फिर जब हम आदू मतलब नॉर्मल हुई, कितने पे नॉर्मल हुआ था? 10 पॉइंट कुछ था ना, उससे भी कम था। तब हम लोग को डॉक्टर बोले जो घर जाना है, तब हम लोग घर गए। और मतलब हमारी लक्ष्मी जो है वो घर आई और फिर ठीक है। लेकिन अभी भी ये वीक है, अभी भी जैसे लेट से अब तो चलने लगी है, अभी भी थोड़ी सी वीक है। लेकिन हाँ, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। और देखते देखते 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आई होप कि अच्छा ही जाए, अच्छे से लाइफ ये मतलब ऐसे ही अब हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे मेरे दोनों बच्चे, ठीक रहे सब लोग, हम लोग सब घर में जितने भी हैं सब लोग स्वस्थ रहे। और ये अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर ये वीडियो देख रही है, तो इस चीज़ मतलब टच हो, आपके बच्चे को कुछ ना हो। लेकिन अगर किसी अगल बगल चाहे किसी को जॉन्डिस वगैरह होता है, ये देखिए तो इसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मली ले, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसको इतना ये ना ले, क्योंकि आजकल ये नॉर्मल है। तो ये थी मेरी जर्नी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय, गुड नाइट। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हंसी खुशी स्टार्ट करते हैं।